हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय जिसका नाम है परिसंचरण, अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलेशन, इसे शुरू करेंगे। तो जीव विज्ञान में जो पहली इकाई है जैव प्रक्रम, उसका तीसरा भाग है परिसंचरण। तो इस अध्याय को शुरू करते हैं। तो जैसा कि अध्याय का नाम है परिसंचरण, तो पहले हम परिसंचरण समझते हैं कि परिसंचरण है क्या। तो दो शब्द हैं, एक है परि और एक है संचरण। परि यानी चारों ओर हर जगह, और संचरण में संचार होना, यानी ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमारे पूरे शरीर में संचार होता है। और वो संचार होता है संयोजी ऊतक का, जिसमें से दो संयोजी ऊतक हैं, एक है रक्त और एक है लसिका। इनको कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। ऐसे ऊतक जो तरल अवस्था में है, यानी कि द्रव अवस्था में है, लेकिन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ते हैं, इसलिए संयोजी हैं। और ऊतक तो है ही, क्योंकि शरीर का प्रत्येक भाग कोशिका से बना है और कोशिका से ही ऊतक बने। तो परिसंचरण का मतलब क्या हुआ कि शरीर में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत तरल संयोजी ऊतकों का शरीर के विभिन्न अंगों में संचार होता है, उसे परिसंचरण कहते हैं। तो यही है परिसंचरण, जिसमें हम विशेष रूप से रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और सिलेबस में लसिका परिसंचरण तंत्र भी है, जिसमें से रक्त परिसंचरण तंत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परिसंचरण तो हुआ। अब पहले पढ़ते हैं परिसंचरण कितने प्रकार का होता है, क्योंकि परिसंचरण के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र होता है जिसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र। तो पहले परिसंचरण देख लेते हैं। तो परिसंचरण तीन तरह का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण, दूसरा होता है बंद परिसंचरण, और तीसरा होता है मिश्रित परिसंचरण। तो ये तीन प्रकार के परिसंचरण होते हैं। तो खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण होता है छोटे छोटे जीवों में, कीटों में। तो समझते हैं खुला परिसंचरण है क्या। खुला परिसंचरण का मतलब परिसंचरण की वह प्रक्रिया जिसमें रक्त वहनियों के बजाय सीधे शरीर में दौड़ता है, यानी ऊतकों में दौड़ता है। कहने का मतलब ये है कि वे जीव जिनके शरीर में नसें नहीं होती खून बहने के लिए, डायरेक्ट उनकी मांस में, उनकी ऊतक में ही रक्त का प्रवाह होता है, उस प्रकार के तंत्र को कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, और प्रक्रिया को बोलते हैं खुला परिसंचरण। तो जैसे कि कीट हो गए, अब कीड़ों में खुला परिसंचरण होता है क्योंकि कीड़ों के शरीर में नसें नहीं होती। तो सीधी सी बात है, नस रहित। तो जो नस रहित परिसंचरण है वो खुला परिसंचरण। अब बात करते हैं बंद परिसंचरण की। तो बंद परिसंचरण जो होता है वो नसों में होता है, यानी वहिनियों में होता है। तो परिसंचरण की वह प्रक्रिया जिसमें रक्त का संचार रक्त वहिनियों के माध्यम से होता है, यानी कहने का मतलब है कि जिसमें तरल संयोजी ऊतक का संचार वहिनियों के द्वारा होता है, उसे बंद परिसंचरण कहते हैं। जिसके उदाहरण हम लोग हैं, जानवर हैं, तो मानव आ गए इसमें। ये नसयुक्त है, तो हमारे शरीर में नसें हैं। अब नसें दो तरह की होती हैं, धमनी, शिरा, इसे आगे पढ़ेंगे। और तीसरा आता है मिश्रित परिसंचरण। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें मिश्रित परिसंचरण है, यानी कि उनमें कुछ भाग में नसें होती हैं तो कुछ भागों में नसें नहीं होती, जैसे कि मछली। तो ये क्या है, नसयुक्त भी है, नस रहित भी है। तो बोलेंगे कि परिसंचरण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर के कुछ भागों में वहिनियों के द्वारा तरल संयोजी ऊतक का प्रवाह होता है, तो कुछ भागों में बिना वहिनियों के डायरेक्ट तरल संयोजी ऊतक का प्रवाह होता है, मिश्रित परिसंचरण कहलाता है। तो परिसंचरण समझ गए हैं। परिसंचरण वह प्रक्रिया है जिसमें तरल संयोजी ऊतक का प्रवाह शरीर में होता है। यदि वो तरल संयोजी ऊतक का प्रवाह डायरेक्ट शरीर में होता है, नसें नहीं है शरीर में, तो वो खुला परिसंचरण है। यदि शरीर में नसें हैं
नसों के अंदर खून का प्रवाह होता है तो बंद परिसंचरण है। यदि शरीर के कुछ भाग में नसें हैं, कुछ में नहीं है, तो वो मिश्रित परिसंचरण है। तो ये तो हो गया परिसंचरण। अब पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, जिसमें परिसंचरण होता है। तो अगला टॉपिक आता है परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र जैसे हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, वैसे होता है परिसंचरण तंत्र। तंत्र यानी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे शरीर का वह तंत्र जिसके अंतर्गत तरल संयोजी ऊतकों का संचरण होता है, उस संपूर्ण तंत्र को हम तरल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे कि हमने बताया परिसंचरण क्या होता है कि हमारे शरीर से रक्त बहता है, लसिका बहती है, तो ये तो संचरण हो गया, परिसंचरण हो गया। लेकिन ये जो रक्त और लसिका का बहाव है, ये किसमें हो रहा है, यानी इसका पूरा सिस्टम जो है शरीर का संचार से संबंधित, वो होता है परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र शरीर का वह तंत्र होता है जिससे होकर तरल संयोजी ऊतकों का संचार पूरे शरीर में होता है, प्रत्येक अंगों में होता है। तो परिसंचरण तंत्र है जो यहाँ पे है, हम पढ़ेंगे मानव का। तो हमारा जो टॉपिक आता है मेन है वो मानव का परिसंचरण तंत्र। तो मानव का जो परिसंचरण तंत्र है, इसमें विशेष रूप से 3 भाग होते हैं जिनको बांटा गया है। एक है रक्त, दूसरा है रक्त वाहिनियां, और तीसरा है हृदय। तो इन तीनों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब इनको समझने के लिए थोड़ी देर के लिए उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए बगल में कोई नहर बह रही है और ये सड़क है और इधर ये खेत है। ये नहर है, ये सड़क है और ये खेत है। अब नहर का पानी खेत में लाना है, लेकिन नाली का यूज नहीं करना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सड़क पे मान लीजिए एक पंपिंग सेट रख दिया गया। ये पंपिंग सेट, अब पंपिंग सेट से जो सक्शन पाइप होती है वो नहर में डाल दी गई। फिर इधर से क्या किया गया, पानी का सिस्टम खेत की ओर कर दिया। अब जब पंपिंग सेट चलेगा तो जो नहर का पानी है वो नाली के बिना नाली के ही वो क्या करेगा, वो इससे होकर खेत में पहुंचेगा। तो ये टेक्निक होती है। सेम ऐसा ही कुछ हमारे शरीर में होता है। जैसे इसमें क्या होता है, जब पंपिंग सेट पंप करता है, चलता है, तो नहर का पानी खेत में जाता है। वैसे ही हम ये मान लेते हैं कि जो पंपिंग सेट है ये हमारे शरीर का हृदय है। हृदय हो गया पंपिंग सेट और पानी हो गया रक्त यानी खून, और जो पाइप लगी है ये पाइप हो गई रक्त वाहिनियां। तो जिस प्रकार पंपिंग सेट के चलने पर नहर का पानी खेत को जाता है, ठीक उसी प्रकार जब हमारे शरीर में उपस्थित दिल यानी हृदय पंप करता है तो रक्त का आवागमन होता है। यानी जब हृदय पंप करता है तो जो अशुद्ध रक्त होता है वो हृदय में आता है और जो शुद्ध रक्त है जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या, यहाँ से पानी आया, यहाँ से जा रहा है, वैसे ही हमारे शरीर का जो अशुद्ध रक्त होगा वो इस हृदय में आएगा और फिर शुद्ध रक्त हृदय से वापस शरीर को जाएगा। तो शरीर में यही प्रक्रिया होती रहती है कि अशुद्ध रक्त हृदय में आता है और शुद्ध रक्त हृदय से वापस शरीर में जाता है। तो हमेशा यही चलता रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में हृदय एक ऐसा अंग है जो 24 घंटे काम करता है, कभी आराम नहीं करता, तो हमेशा काम करता रहता है। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम है जो कि हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में पहले हम इसको शॉर्ट में बता देते हैं, फिर अगले वीडियो में रक्त वाहिनियां और हृदय के बारे में लॉन्ग में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लसिका परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। तो जो जैसे हमने बताया मानव का परिसंचरण तंत्र, अब जो परिसंचरण तंत्र में रक्त है, यानी जो क्योंकि रक्त ही बहना है, और लसिका तो दूसरे टॉपिक में आएगा। रक्त हो गया, तो रक्त के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि रक्त है, अब रक्त का कंपोजिशन पढ़ेंगे कि रक्त किससे बना है। जैसे रक्त में प्लाज्मा होती है, कणिकाएं होती है, उनके बारे में पढ़ा जाएगा। शॉर्ट बता दें, हमारे रक्त में होता है प्लाज्मा, फिर रक्त में ही कणिकाएं होती हैं,
अब जो कणिकाएं होती 3 तरह की होती है, एक होती है आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, एक होती है बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स। तो ये इतना हम रक्त में पढ़ेंगे। तो रक्त में दो चीजें प्लाज्मा और कणिकाएं होती हैं, जिसमें कणिकाओं के 3 प्रकार। तो इन सबसे मिलकर रक्त बना है। अब वाहिनियों की बात करें तो शरीर में 2 वाहिनियां होती हैं, एक होती है शिरा, एक होती है धमनी। तो शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि शिरा में, जैसे कि मैंने बताया कि भाई हृदय में रक्त आता है, तो हृदय में जो अशुद्ध रक्त आता है वो शिराएं लेकर आती है, लेकिन बदले में हृदय से जो शुद्ध रक्त होता है उसे धमनियां वापस लेकर जाती है। शरीर में यही चलता है, शिरा अशुद्ध रक्त लेकर आएगी और धमनी शुद्ध रक्त लेकर जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें एक भाग और होता है, लेकिन कोई विशेष भाग नहीं है, वो वाहिनियों के अंतर्गत ही आता है। तो कह सकते हैं कि इसमें होती हैं रक्त की केशिकाएं, रक्त केशिकाएं। अभी आगे से पढ़ेंगे, जैसे शिरा है, तो शिरा के भी 3 प्रकार हैं। एक होती है छोटा शिरा या छोटी शिरा, फिर शिरा और फिर महाशिरा। वैसे धमनी में होती है छोटी धमनी, धमनी, महाधमनी। और जो रक्त केशिकाएं होती हैं ये बहुत ही पतली होती हैं, यानी कि जो रक्त होता है पहले जाता है रक्त केशिकाओं से होकर फिर जाएगा छोटी शिरा में, फिर पहुंचेगा शिरा में, फिर महाशिरा में, महाशिरा के बाद हृदय में पहुंचेगा। हृदय के बाद जब निकलेगा तो महाधमनी से निकलेगा, और महाधमनी से जाएगा धमनी में, धमनी से छोटी धमनी में, और छोटी धमनी से फिर रक्त केशिकाओं में। तो ये तो सिस्टम होता है वाहिनियों का, अभी इनको बाद में बताएंगे। फिर आता है हृदय। अब हृदय से होता है, हृदय में 4 कक्ष होते हैं, तो हृदय की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पहला वीडियो है इस लेसन का, इसमें सिर्फ हमने लेसन के बारे में बताया कि परिसंचरण क्या है। हाँ, एक बात और, जो परिसंचरण है इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है विलियम हार्वे। इन्होंने ही रक्त के परिसंचरण के बारे में बताया। तो परिसंचरण क्या है ये जान लें, परिसंचरण कितने तरह का होता है। फिर पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है मानव का परिसंचरण तंत्र। तो मानव के परिसंचरण तंत्र में विशेष रूप से 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं। रक्त जो कि बहता है, रक्त वाहिनियां जिनमें बहता है, और हृदय जिनकी वजह से बहता है। तो ये मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र का एक शॉर्टकट है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रक्त और रक्त वाहिनियों के बारे में डिटेल में। उसके बाद फिर अगले वीडियो में हृदय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अगले वीडियो में लसिका परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, फिर रक्त वर्ग और रक्तदाब और भी जो टॉपिक होंगे उसमें कवर किए जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में अगला टॉपिक।